अब हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता क्या है? व्हाट इज स्प्रिंग? स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क होता है। ये कई एप्लीकेशन के साथ वर्क करता है, जैसे इसमें स्प्रिंग बोर्ड के साथ स्प्रिंग अकेले भी वर्क करता है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्ट कराते हैं और लूजली कपल्ड बनाते हैं। इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन होता है, स्प्रिंग इज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क टू मेक जावा एप्लीकेशन लूजली कपल्ड। तो सबसे पहले हम इसकी क्या कहते हैं डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो स्प्रिंग इज ए डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी क्या होती है? जो हमको रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ हम पहले से जो जैसे मान लो हमको घर बनाना है, कुछ भी करना है, तो हम किस किस चीज़ पे डिपेंडेंसी होगी। जैसे हमको ईंट ले आनी है, बालू ले आनी है, तो इस टाइप के हमारे पास एक डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं अपने फ्रेमवर्क में। वो क्या करता है, हमको जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो हमको देता जाता है, जैसे नोटेशन वगैरह, @डाटा, @ID। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। बट डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऐड करने से, जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने ऐड कर दिया MySQL ड्राइवर का, तो वो क्या करेगा कि जो रिसेंट डाटा होगा उसको लेगा और उसको गेट कराएगा और सेट कराएगा, ठीक। या फिर हमने जैसे ऐड कर दिया वेब डिपेंडेंसी, तो वो क्या करेगा, हमारा वेब से कनेक्ट करा देगा। और वेब से कनेक्ट कराएगा तो जैसे कि अब वेब हमारा क्या होता है, पोस्टमैन से कनेक्ट कराएगा, तो पोस्टमैन एज ए क्लाइंट वर्क करता है। पोस्टमैन से कनेक्ट कराएगा तो पोस्टमैन हमारा जो एज ए क्लाइंट वर्क कराएगा, तो हम उससे कुछ भी गेट करा सकते हैं, पोस्ट करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं। अभी हम आगे अपने वीडियोस में देखेंगे। तो होता क्या है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। स्प्रिंग इज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन framework to make Java applications loosely coupled क्या होता है? loosely coupled लूजली कपल्ड क्या होता है हमारा? लूजली कपल्ड मीन्स होता है कि जैसे अभी हमने एक एप्लीकेशन में एक क्लास में कुछ चेंजेस किए, अभी एक क्लास में कुछ चेंजेस किए, वो हमारे दूसरे क्लास में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाए, तो वहाँ उसको टाइटली कपल्ड बोलते हैं। जैसे हम प्रीवियस अभी जावा एप्लीकेशन में कर रहे थे कि हम कोई भी कुछ भी बनाते थे तो उसको न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। बट स्प्रिंग फ्रेमवर्क की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करा देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा लूजली कपल्ड हो जाएगा, एप्लीकेशन लूजली कपल्ड हो जाएंगे। मतलब एक क्लास में मैं कुछ चेंजेस करूंगा तो वो दूसरे में इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी एरर्स कम आएंगी और हमको प्रोग्रामिंग करने में इजी हो जाएगा। और एप्लीकेशन में कुछ भी एरर, कहीं पे भी कुछ चेंजेस करना है तो हम इजी वे उस एप्लीकेशन में जाके चेंज कर सकते हैं। और एक स्प्रिंग का यूज़ कहाँ पे करते हैं? स्प्रिंग फ्रेमवर्क मेक्स द इजी डेवलपमेंट ऑफ जावा डबल एप्लीकेशन। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क makes the easy development of Java double applications। ओके, तो ये हमारे एप्लीकेशन ये हमारे स्प्रिंग के बारे में हो गया। अब हमको अगर स्प्रिंग की एग्जांपल देना है, तो एज ए स्प्रिंग में एग्जांपल देना है, तो हमको जैसे अभी मान लीजिए कोई एक एप्लीकेशन हो गया, एज ए एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे मैंने एक क्लास बना दिया,
एज ए क्लास बनाया, क्लास मान लो मैं रामू नाम का या फिर राहुल नाम का एक क्लास बना देता हूँ। राहुल नाम का एक मैंने क्लास बना दिया, राहुल नाम का एक क्लास बनाया मैंने। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक मान लीजिए एक क्लास और बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास और बना देता हूँ, ये यहाँ पे मैं एक क्लास और ले लेता हूँ जिसकी डिपेंडेंसी राहुल की डिपेंडेंसी उस क्लास पे हो। तो मान लीजिए क्लास एक मैंने और ले लेता हूँ, क्लास श्वेता नाम की एक क्लास बना देता हूँ। श्वेता नाम का एक क्लास बना देता हूँ। तो श्वेता के राहुल की डिपेंडेंसी क्या होगी, अब श्वेता का ऑब्जेक्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे राहुल के एप्लीकेशन में क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ श्वेता नाम का। तो SWETA श्वेता ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने। अब ऑब्जेक्ट जब मैंने क्रिएट कर दिया तो श्वेता की डिपेंडेंसी जो होगी, सॉरी राहुल की डिपेंडेंसी श्वेता एप्लीकेशन पे होगी। बट यहाँ पे क्या होगा कि हम टाइटली कपल्ड न करके न्यू कीवर्ड अगर यूज़ कर देते तो यहाँ पे हमारा टाइटली कपल्ड हो जाता। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे लूजली कपल्ड है, इसलिए हमने अब हम इस एक क्लास में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो दूसरे क्लास में हमारे चेंजेस नहीं होंगे। सो दैट्स इट, यही हमारा होता है लूजली कपल्ड, ठीक। सो लूजली कपल्ड ये होता है कि हम एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में हमारे चेंजेस नहीं आएंगे। सो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ओके, दैट्स इट।